जी जनाब, आज की इस वीडियो पे कुछ टॉपिक्स पर बात होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आईसीसी टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसे करना चाह रहा है जिससे छोटी टीमों को होगा बड़ा नुकसान। गोल्ड टेस्ट में बांग्लादेश की टीम आज के दिन भी छाई रही और इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज को लेके इतनी एक्साइटमेंट है कि इंग्लैंड ने 2 दिन पहले ही अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोल्ड टेस्ट से, जहां पे बांग्लादेश आज के दिन भी बड़ी कमांडिंग पोजीशन में रही। कुछ बारिश की वजह से और कुछ बांग्लादेश का जो कोलैप्स हुआ उसकी वजह से सांस लेने का मौका मिला श्रीलंकन बॉलर्स को। अदरवाइज मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उनको थका थका के उनकी जान ही ले लेंगे। आज के दिन का खेल जब एंड हुआ तो स्कोर था 484 फॉर 9, लेकिन कुछ देर पहले स्कोर था 458 फॉर 4, यानी के 5 विकेटें गिरी 26 रन के स्कोर के बीच में। तो बांग्लादेश ने यहां अपनी गलती की वजह से थोड़ा मोमेंटम खोया है। अदरवाइज फुल सारी कमांडिंग पोजीशन में था बांग्लादेश। खैर, आपको पता है कि पहले दिन 45 पे 3 आउट थे, उसके बाद एक धमाकेदार पार्टनरशिप लगी 247 रन्स की, जिसकी वजह से बांग्लादेश बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में आ गया था। कल के दिन 90 ओवर का खेल हुआ, आज के दिन तो सिर्फ 61 ओवर का खेल ही पॉसिबल हो पाया था। मुशफिकुर रहीम और नजमुल हसन शांतो, जिनकी मैं ये पार्टनरशिप की बात कर रहा था, दोनों ने बहुत ही जबरदस्त खेला, डैडी हंड्रेड्स किए। मुशफिक ने 350 गेंदें खेली और 163 रन्स का स्कोर किया, जबकि शांतु 148 रन्स बनाने में कामयाब हुए। सिर्फ 2 रन से वो अपनी 150 से महरूम रहे। इसके अलावा कप्तान लिंटन दास ने भी बहुत शानदार इनिंग खेली। ही मैनेज टू स्कोर 90, 100 नहीं कर पाए। 123 गेंदों पे 90, जरा तेज इनिंग खेली, लेकिन इसके बाद का स्कोर ना वो कुछ बताने लायक है नहीं। तो कहानी ये है कि यहां अभी ऐसा लगता है कि अगर श्रीलंका लंबा खेलेगा तो फिर जाहिर है ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, या बीच में मजीद बारिशें हो गई, क्योंकि यहां तो ये चलता रहता है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो आसान नहीं होगा गोल में आखिरी दिनों में। फिर आपको पता है यहाँ स्पिन भी अच्छा खासा होता है, तो फिर को यहाँ बैट्समैन का सरवाइव करना नामुमकिन ही हो जाता है। तो ये जो पहला ही टेस्ट मैच है इस नए साइकिल का, वही बड़ा एक्साइटिंग हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है। आप क्या सोचते हैं गोल्ड टेस्ट के हवाले से? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। मूविंग ऑन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इंग्लैंड ने अपने प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है फॉर देयर फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंडिया। इस सीरीज की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, और इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह यह है कि हर कोई जानना चाहता है, जो मैं कह रहा हूं, एंड ऑफ एन एरा फॉर इंडिया। जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है तो टीम क्या बनेगी, कैसे शेप अप करेगी, क्या फ्यूचर है इनकी रेड बॉल क्रिकेट का, और कौन किस नंबर पे खेलेगा, इसकी भी बड़ी एक्साइटमेंट है। तो इंडियन टीम पे तो बाद में आते हैं, क्योंकि उनका तो मैं आपको मुमकिन 11 बताऊंगा जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है क्या होना चाहिए और क्या चैलेंजेस हैं इंडियन टीम के लिए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले प्लेइंग 11 बता दें इंग्लैंड की, जो कि मेरे हिसाब से सीरीज के लिए ज्यादा सेटल टीम नजर आ रही है। तो जैक क्रॉली और बेन डकेट ओपन करेंगे। ऑली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स कप्तान, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, ब्राइडन कार्श, जॉश टंग और शोएब बशीर। ऑब्वियसली वो जो प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एंडरसन एंड ब्रॉड उनके पास नहीं है, तो इनकी बॉलिंग थोड़ी कुछ इतनी स्ट्रांग नजर नहीं आती, बट इनकी बैटिंग बड़ी सेटल है। इनके कंडीशंस के हिसाब से बड़ी शानदार है, और जिस तरह की इंग्लैंड में कंडीशन होती है, क्रिस वोक्स बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। ब्राइडन कास भी जबरदस्त हैं। जॉश टंग की परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी है, अपने जो 3 टेस्ट मैचेस उन्होंने अभी तक 3-4 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले हैं अभी तक उसमें, लेकिन वो खेले अगेंस्ट आयरलैंड, जिम्बाब्वे, कमजोर अपोजिशंस के खिलाफ हैं। तो देखना यह है कि इनकी पेस बॉलिंग किस तरह से परफॉर्म करती है। बैटिंग तो इनकी बड़ी शानदार है। अब आ जाते हैं उस सवाल की तरफ कि इंडियन टीम क्या होगी, क्या प्लेइंग 11 खिलाएंगे। उनका पूरा स्क्वाड तो आपको पता है 18 वाला, उन्होंने तो सब सोच समझ के भेजा हुआ है कि जाहिर है अब उनको विराट कोहली और रोहित शर्मा की खिदमत हासिल नहीं है, तो उनको किस तरह से टीम बनानी है और कैसे आगे लेके जानी है। पॉइंट इज कि हम रोहित शर्मा को विराट के साथ मिला तो देते हैं, बट रोहित इज सच अ बिग मॉन्स्टर इन लिमिटेड ओवर्स। टेस्ट में उनकी वैसी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली विराट की कमी बहुत फील होगी, और रोहित की भी अब टीम में प्रेजेंस तो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो मिसिंग रहेगी, उससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस पहले टेस्ट मैच में लीड्स में क्या प्लेइंग 11 होगी वो मैं आपको बता देता हूं।
जायसवाल और केएल राहुल ओपन करेंगे। बहुत सारे लोगों को लग रहा था शायद केएल फिर नीचे आ जाएं, लेकिन उनकी एज ओपनर परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है। उनका 100 भी है लॉर्ड्स में, तो वो जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये ओपनिंग जोड़ी अभी फिलहाल चेंज होगी। जो तीसरे नंबर का प्लेयर है ना, उसमें बहुत डिबेट चल रही है। मेरी समझ के हिसाब से जो मुझे लगता है, अभिमन्यु ईश्वरन तीसरे नंबर पर आएंगे। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि और भी नाम का ऑप्शन है, वो हो सकते हैं, लेकिन देयर यू हैव इट, दिस इज व्हाट आई फील कि अभिमन्यु ईश्वरन को तीसरे नंबर पे आना चाहिए। चौथा नंबर, अब तो खैर ऋषभ पंत ने भी स्टेटमेंट दे दिया है, बता दिया है कि चौथे नंबर पर यहाँ पे जो है वो गिल ही होंगे, और मैं पहले से कह रहा हूं कि नंबर 4 उन्हीं के पास होना चाहिए। जो मैं चैलेंजेस की बात कर रहा था, वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको एज कैप्टन एंड एज बैटर दोनों में बहुत जल्दी स्पार्क शो करना होगा, क्योंकि आउटसाइड ऑफ इंडिया 25 का एवरेज बहुत ही बुरा है इंडियन कप्तान के लिए। तो शुभमन गिल को वो जो टैलेंट उनके अंदर है उसके हिसाब से खेलना होगा, और नंबर 4 यानी विराट कोहली का नंबर किसी को भी लेने के लिए बहुत बड़ा प्रेशर है। आई थिंक कि उनके अंदर सलाहियत तो है, लेकिन उनको बहुत जल्दी वो शो भी करनी होगी। 5 पे ऋषभ पंत का नंबर ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं कर सकता, थोड़ा सा शायद सरप्राइज होगा। मेरा नंबर 6 इज रितेश कुमार रेड्डी। मुझे ऐसे लगता है जो मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट की उनकी 100 है, उससे उन्होंने बहुत सारे लोगों को शो कर दिया है कि उनके अंदर टैलेंट है। प्लस उनका नीचे आना डज नॉट मेक एनी सेंस। ही इज अ बैट्समैन हु कैन बॉल, नॉट अ बॉलर हु कैन बैट। ही इज अ बैट्समैन हु कैन बॉल, इसलिए मुझे लगता है छठा नंबर नीतीश कुमार रेड्डी का होना चाहिए। अगर आपने उनको खिलाना है तो उनको इसी नंबर पे खिलाना है, और उनको अब आपने मौका देना है कि वो जो उनका टैलेंट है उसको शोकेस कर सके, दिखा सके, जिस तरह का उन्होंने मेलबर्न में दिखाया था। तो आप डिसएग्री कर सकते हैं कि छठे नंबर पे किसको होना चाहिए। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी बनता है। 7वें नंबर पे ऑटोमेटिक चॉइस रविंद्र जडेजा। जडेजा के बाद 8वें नंबर पे इनकी बॉलिंग को और मजीद स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने यहाँ शार्दुल ठाकुर को रखा है। 9 पे बुमराह हैं, सिराज हैं और प्रसिद्ध कृष्णा हैं। ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 होनी चाहिए। ऑल्दो जाहिर है देयर इज, मैं हमेशा कहता हूँ जस्सी जैसा कोई नहीं, बुमराह का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है दुनिया में। लेकिन बुमराह को पूरे 5 मैचेस खिलाना भी कोई अकलमंदी की बात नहीं होगी। आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद हिम एंड देन फिर तीसरा और पांचवा, ये मुझे ऐसा लगता है। कंडीशंस ऑफ सिचुएशन के हिसाब से ऑब्वियसली इंडियन टीम फैसला करेगी। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है, क्योंकि इतना अच्छा ट्रांजिशन का फेस ना नॉर्मली दुनिया में टीमों को मिलता नहीं है जो इंडिया को मिल रहा है। बिकॉज उनके पास टैलेंट है, उनके पास परफॉर्मर्स हैं, उनके पास कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत टाइम से भूखे हैं जगह के लिए। जब उनको ये मौका मिल रहा है, और विद अ वेरी गुड कोच एंड अ कैप्टन हु हैज टैलेंट, ये काफी कुछ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस इंडियन न्यू लुक के बारे में, और कितना ये कामयाब होगी? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। फाइनली जो मैं बात कर रहा था कि अब कुछ ऐसा करने जा रहा है आईसीसी जिससे टेस्ट क्रिकेट में छोटी टीमों को बड़ा नुकसान होगा। और अभी साउथ अफ्रीका WTC का फाइनल जीता तो एक नई जान पड़ गई इस टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन अब ये बातें जो चल रही हैं वो सुन के बड़ा अजीब लग रहा है। बात क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। बात ये हो रही है कि अब एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिससे बराबरी टेस्ट क्रिकेट में खत्म हो जाएगी, यानी कि बिग 3 इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये वो 3 टीमें हैं जिनके मैचेस 5 दिन के होंगे, और बाकी सारी टीमें जो हैं वो 4 दिन के टेस्ट मैचेस खेलेंगी। कमाल की बात है, उसमें करंट चैंपियन भी शामिल है, यानी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, ये तमाम जो टीमें हैं ना, इनको 4 दिन का टेस्ट मिलेगा, और बाकी जो बिग 3 हैं वो 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगी। इससे तो बराबरी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अब पहले ही देखें, मैं समझता हूं ये बात, मैं खुद 2 टियर के फेवर में हूं, जबकि मुझे पता है पाकिस्तान दूसरे टियर में ही रहेगी, लेकिन मैं खुद 2 टियर टेस्ट क्रिकेट के फेवर में हूं। एटलीस्ट इससे ये तो होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा, वहां से रेलीगेशन हो, एक टीम नीचे आए एक टीम ऊपर चली जाए, ये बात समझ में आती है। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि एक दिन का फर्क
पहले ही मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, इस बार जो फाइनल हुआ है WTC का, उसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आमने सामने है। ऑस्ट्रेलिया जितने मैच जीता है ना, साउथ अफ्रीका को अपने साइकिल में उतने मैच खेलने को नहीं मिले। तो पहले ही इतना डिफरेंस है, ऊपर से आप उसके अंदर एक दिन की तलवार भी लटकने लगेगी अब, तो क्या बराबरी रहेगी। मेरे हिसाब से आपको पुश करना चाहिए कंडीशंस के लिए कि आप स्पोर्टिंग पिचेस बनाइए, सब कुछ तरीके से हो। लेकिन ये वाला गेम कि छोटी टीमों का 4 दिन, बड़ी टीमों का 5 दिन, आई नो दीज टीम्स आर वेरी एक्साइटिंग, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं कोई इन 3 टीमों के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, इनकी क्रिकेट ही सबसे बेहतरीन है। लेकिन जब आप इस तरह का दो धड़ बना देंगे तो क्रिकेट के लिए नुकसान होगा रादर देन फायदा। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।